आज की कैबिनेट में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 30 एजेंडे पास हुए हैं। एक एजेंडे को डेफर किया गया है और उसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी। सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में शहीदों को, उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। और दूसरा एजेंडा जो हमारा था, दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये करने का निर्णय किया है। ये भी मंत्रिमंडल के अंदर आज चर्चा होकर के उसको पास किया गया है। और तीसरा विषय जो शहीदों के आश्रितों के लिए सहायता का विषय था। हरियाणा के जो शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, क्योंकि एक्ट में भी प्रावधान है कि उसको गांव, अगर उसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, मकान के लिए जमीन नहीं है, तो गांव उसको जमीन दे सकता है श्यामलात भूमि से। ऐसा 100 गज का प्लाट जो कमलेश शर्मा है, उसको श्यामलात भूमि से 200 गज का एक प्लॉट देने का निर्णय वो किया गया है। यह बल्लभगढ़ ब्लॉक के हरिपुरा के हीरापुर के निवासी हैं। वो 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दयालु योजना में भी हमने कुछ बदलाव किया है, जिसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को चलाने के लिए एसओपी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का प्रीमियम हरियाणा सरकार देती थी। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार, जो पात्र परिवार है, 1,000 रुपये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जो दयालु योजना है, में हस्तांतरित किए जाएंगे। ऐसे पात्र परिवारों की वार्षिक आय उनकी 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत रखा गया। इनका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंदर भी हमने थोड़ा ये बदलाव किया है।